ओम, मेरा नाम है शिवाली, मैं हूँ योगा लाइफ जिम से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, और नहीं होंगे तो थोड़ा थोड़ा प्रयास अभी तक सबने शुरू कर दिया होगा कि किस तरह से हम अपने आप को स्वस्थ और प्रसन्न बना सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जो बहुत ही समय से पेंडिंग था, हमारा 7 चक्रा। बाकी 6 चक्र की मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हैं। 7 चक्र है हमारा, जिसका नाम है सहस्त्रार चक्र, जो 1000 पंखुड़ियों वाला कमल की तरह होता है, और इसको क्राउन चक्र भी बोलते हैं। और ये सबसे बड़ा ऊर्जा का केंद्र होता है हमारा, क्योंकि यहाँ पे हमारी सारी ऊर्जा स्टोर करते हैं हम लोग, अपने मूलाधार से लेके नीचे से ऊपर तक लेके आते हैं, तो इसको सबसे बड़ा ऊर्जा का केंद्र भी बोलते हैं। और अगर ये चक्र आपका एक्टिव है तो आपके अंदर पूरी तरह से सकारात्मकता आ जाएगी, बिल्कुल आप परम आनंद को प्राप्त हो जाएंगे, ब्रह्म रंध्र से आपका कनेक्शन हो जाएगा, मतलब ब्रह्मा से आप जुड़ जाएंगे, ईश्वर से कनेक्शन हो जाएगा। और सबसे पहले बात करते हैं कि इसका स्थान कहाँ है। स्थान मैंने आपको बताया, इसका स्थान, इस चक्र का स्थान है हमारे सर के ऊपर, यहाँ पर सेंटर में बिल्कुल। और इसका कलर होता है बैंगनी, सफ़ेद और सुनहरा भी होता है। और इसके देवता होते हैं शिव। इसका मंत्र होता है ओम। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं इस चक्र को एक्टिव करने के लिए, तो आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं, ओम का ध्यान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस चक्र के एक्टिव और डिसएक्टिव होने से क्या क्या सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से। तो पहले तो बात करते हैं, अगर ये डिसएक्टिव है तो क्या क्या चीज़ें आपके शरीर में दिखाई देंगी, आपके पर्सनालिटी में दिखाई देंगी। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ दिखाई देगी वो है फुल ऑफ नेगेटिविटी। आप हर अच्छी चीज़ में भी बुराई ढूंढ ही लेंगे, कुछ नेगेटिविटी ढूंढ ही लेंगे। उसके बाद दूसरा है हमारा लोनलीनेस, आपको अकेले रहना पसंद होगा। तीसरा है हमारा अहंकार, वो बहुत ही ज़्यादा चरम सीमा पर होगा कि हम जो कह रहे हैं, हम जो कर रहे हैं बस वही सही है, बाकी सब कुछ गलत और झूठ है। और लास्ट में आता है कि आप पूरी तरह से नास्तिक होंगे, आप बिल्कुल भी ईश्वर पे विश्वास नहीं करते होंगे। पॉजिटिविटी के साथ ही सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं होंगी। और इसके बाद आता है कि अगर ये आपका एक्टिव है तो क्या क्या चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में दिखाई देंगी, आपके शरीर को मानसिक रूप से दिखाई देंगी। तो सबसे पहले तो दिखाई देगा फुल ऑफ पॉजिटिविटी, कि आप पूरी तरह से सकारात्मक हैं, कुछ भी हो जाए, अच्छा है बुरा है सही है गलत, हम उसमें अच्छाई ढूंढ ही लेंगे। दूसरा है कि हम बिल्कुल भी अकेले रहना नहीं पसंद करेंगे, लोनलीनेस नहीं होगी हमारे साथ, और हमारे पास अहंकार नाम की कोई भी चीज़ नहीं होगी। हम निस्वार्थ सबके लिए कार्य करेंगे, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो किसी की मदद हो, कुछ भी हो। और परम आनंद की प्राप्ति आपको हो जाएगी, कि जैसे किसी को सभी कुछ मिल जाता है तो फिर उसे किसी भी चीज़ की लालसा ही नहीं होती, कि उसके आगे तो सभी कुछ फेल है। आप ईश्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएंगे, पूरी तरह से आस्तिक होंगे, ईश्वर के प्रति आस्था होगी, ब्रह्मरंध्र से आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। अब क्या क्या करना है अगर किसी का ये चक्र एक्टिव नहीं है? योग और प्राणायाम व आहार के थ्रू, मुद्रा के थ्रू क्या करना है। सबसे पहले बात करते हैं योग की। तो योग में आपको करना है शवासन, विपरीत करनी मुद्रा, और उसके साथ वृक्षासन आप कर सकते हैं। ध्यान आपको करना है एक, ये ध्यान प्रॉपर आप सिर्फ और सिर्फ अपने इस चक्र को एक्टिव करने के लिए कर सकते हैं। फिंगर्स को इस तरह से क्रॉस कर लेंगे, थंब को ऐसे जोड़ के बैठ जाएंगे सुखासन में, या आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, या फिर नॉर्मली पैरों को फोल्ड करके बैठ जाएंगे। 10 से 15 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने आप को धीरे धीरे पूरी तरह से रिलैक्स करना स्टार्ट करेंगे, शून्य करना स्टार्ट करेंगे। शून्य में 0, कि कुछ भी नहीं है। और प्राणायाम में कौन सा प्राणायाम करना है? आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, उससे भी आपका जो ब्रीदिंग प्रोसेस है थोड़ा नॉर्मल होगा, रिलैक्सेशन फील करेंगे। आहार में मैं सबसे ही बोलती हूँ कि सात्विक आहार को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करिए, और इसके साथ ही सारी चीज़ें करने से आपका ये चक्र एक्टिव हो जाएगा। और क्या क्या चीज़ें दिखाई देने लग जाएंगी आपके शरीर में, एक प्रसन्नता का भाव सदैव आपके चेहरे पर रहेगा, कि सभी कुछ लाइफ में मिल गया है, ऐसा आपको हमेशा लगेगा, कहीं कोई कमी नहीं लगेगी। तो इसी तरह से आते रहेंगे और भी अच्छी यूज़फुल वीडियो लेके। नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब मैं पूरा सीरीज़ बनाऊंगी, छोटी छोटी जो हमारी शॉर्ट वीडियो है उनमें कोशिश करूंगी शेयर करने की आप लोगों से, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो डेली लाइफ में हम लोग फेस करते हैं, योग प्राणायाम के थ्रू कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं जड़ से। ध्यान रखिएगा कि योग प्राणायाम जड़ से हमारी चीज़ों को ख़त्म करता है, हमारी बीमारियों को ख़त्म करता है, हमारी कमज़ोरियों को, जितनी भी परेशानियां होती हैं उसको जड़ से ख़त्म करता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। ओम। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और किसी भी तरह का कोई सुझाव आपके पास हो मेरे लिए तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।